बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 10, विषय विज्ञान, अध्याय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को अध्ययन कराने के लिए उपस्थित हूँ। इस अध्याय की द्वितीय कक्षा में हमने कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। यह शिक्षण बिंदु निम्न है। नंबर 1, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र। नंबर 3, चुंबकीय बल रेखाएं। नंबर 4, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। इन बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इससे पूर्व हमने आपको कल इसी अध्याय की शुरुआत की थी, जिसमें हमने विद्युत धारा, चुंबकत्व, चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा की थी। उन चर्चा के आधार पर हमने इन शिक्षण बिंदुओं को लिया है। आज हम आपको इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। आइए हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं प्रथम शिक्षण बिंदु की सहायता से। प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चलें, अध्याय को आगे बढ़ाएं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी चालक तार अथवा कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। जब किसी चालक तार अथवा कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को सर्वप्रथम वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने 1820 में इसको समझा था। इसीलिए इस प्रभाव को उन्हीं के नियम से जाना जाता है। इस प्रभाव को जानने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम एक सुई चुंबक की सुई जो N और S, और उसको इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से वो अपनी दिशाओं में ही रुकती है, अर्थात आपको मालूम है कि दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर, उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर ठहर जाता है। उन्होंने यह ज्ञात किया कि जब चुंबकीय सुई के ऊपर कोई धारा प्रवाहित की जाए, इस तरह से कोई धारा प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। जब इसमें ऊपर की ओर, हमने ऊपर की ओर लिया है, ऊपर की दिशा में कोई धारा प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। उसे चुंबकीय प्रभाव के द्वारा चुंबकीय विक्षेप कहते हैं। अब इसमें नॉर्थ पोल में कैसा विक्षेप होगा? ये इस तरह का विक्षेप होगा, इस तरह ऊपर की ओर। नॉर्थ पोल में इस तरह का विक्षेप होगा। निडल सुई ऊपर की ओर चलेगी, राउंड करेगी और इस दिशा में रुक जाएगी। उसके बाद ये धारा को नीचे की ओर ले जाएं, हम इस तरह से ले जाएं इसको, तो इसमें यदि प्रभाव देखें तो इसका प्रभाव नीचे की ओर हो, अर्थात ऊपर इस प्रकार से एक सर्किट बना दिया जाए। हमने इस सर्किट को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। सर्किट बना दिया जाए तो चुंबक की जो विक्षेप है विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होने लगता है, अर्थात ऊपर की ओर, और यहाँ पर साउथ पोल में नीचे की ओर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसी को हमने इस प्रकार से भी दिखाया है। ये की होती है, कुंजी होती है, ये हमारा सर्किट है, परिपथ है, ये बैटरी होती है, ये बैटरी है, ये अमीटर है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को बताएगा। एक धनात्मक है, एक सिरा ऋणात्मक है। ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध तार होता है,
उसके द्वारा इसको जोड़ दिया है। XY एक धातु का टुकड़ा है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। अब विद्युत धारा जैसे ही की को लगाया जाता है तो XY में जैसे ही उसके पास चुंबकीय सुई होती है, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होती है तो इसका ये सिरा कभी ऊपर जाता है और S सिरा, ये S है, नीचे आता है, अर्थात इसमें एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो इससे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से यहां से ये हुआ, जब किसी परिपथ में, जब किसी चालक तार में या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, तो यहाँ पर चुंबक में, चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है। अगले शिक्षण बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की ओर। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर, ये हमारी चुंबक है, देख रहे होंगे आप इस तरह से, ये चुंबक है, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जहां तक इसका प्रभाव का अनुभव किया जा सके वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या सभी बहुत दूर तक होगा? चुंबक की कैपेसिटी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है? चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र सीमित होता है। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र सीमित होता है। जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए मेरे पास एक दिक् सूचक सुई है, चुंबकीय सुई है, इसको हम इसके पास ले जाएं तो ये विक्षेप तब तक देती है जब तक कि इसका प्रभाव इसके अंदर रहता है। चुंबक का प्रभाव इस नीडल के अंतर्गत रहता है तब तक ये विक्षेप देती है, उसके बाद ये विक्षेप देना बंद कर जाती है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और यह क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र है, उससे आगे इसका प्रभाव नहीं होता है। जब किसी चुंबक को दिक् सूचक के पास ले जाते हैं तो दिक् सूचक यानी चुंबकीय कंपास, उसमें एक जो विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसमें एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण दिक् सूचक कंपास की सुई इधर उधर अर्थात विक्षेपित हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाए उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में ही चुंबकीय क्षेत्र कार्यकारी होता है, उसके बाद यह कार्यकारी नहीं होता है। अर्थात किसी चुंबक के पास दिक् सूचक को ले जाने पर वह उसकी क्षमता के अनुसार ही उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है और उससे अधिक दूर ले जाने पर वह उसमें विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है। अर्थात जहां तक उसका क्षेत्र है उसमें दिक् सूचक सुई पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण दिक् सूचक सुई विक्षेपित होने लगती है। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगले शिक्षण बिंदु की ओर चलें। चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, इनकी केवल कल्पना ही की जा सकती है और इनको हम चुंबक और दिक् चुंबक की सहायता से इनको हम कागज पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये चुंबक, ये दिक् सूचक होता है, यह दिशा का ज्ञान कराता है। दिशा चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, चुंबकीय दिशा बताएगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को ये बताता है। ठीक है, ये हमारा चुंबक होता है। ये चुंबक है N और S, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसा कि हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। नॉर्थ पोल ये है
और साउथ पोल ये है, उत्तरी ध्रुव ये है, दक्षिणी ध्रुव। अर्थात हमने पहले आपको बताया था कि दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है। ये बल रेखाएं किस तरह से खींची जाती है, ये चुंबक दिक् चुंबक की सहायता से किए बल रेखाओं को हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने इस कागज पे हमने इसको रखा और यहाँ पर इसको दिक् चुंबक को रखें इस तरह से, तो ये बल रेखा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती रहती हैं। नॉर्थ पोल से इस तरह से रखें तो ये दिशा का ज्ञान इस तरह से कराती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। यहाँ पर हमने इसी प्रकार से जो हमने समायोजित किया है क्रम, उसी प्रकार से हमने इसको खींचने की कोशिश की है। आप देखें कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं नॉर्थ पोल से, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं और ये वक्राकार रूप लेकर ये साउथ पोल की ओर जाती हैं। इनका यही सतत क्रम है, लगातार ये चलती रहती। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि प्रतिच्छेद करेंगी तो वहां पर दो दिशाओं का ज्ञान होगा, इसलिए यह दो दिशाओं का ज्ञान कदापि नहीं कराती हैं। इस बात को नोट कर रहे हैं, ठीक है। दो दिशाओं का ज्ञान नहीं कराती हैं, एक ही दिशा का ज्ञान कराती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर। अब यहाँ पर देखें, कुछ रेखाएं आप देख रहे हैं वो पास पास हैं और कुछ रेखाएं दूर दूर हैं। उसका अभिप्राय यह है कि चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं। इसका आशय यह है यहां पर चुंबकीय प्रभाव अधिक है। चुंबक से दूर हटते जाएं, थोड़ा सा दूर हटते जाएं, तो बल रेखाएं धीरे धीरे कैसी होती जाती हैं, दूर होती जाती हैं। तो चुंबकीय ध्रुवों पर बल रेखाएं सघन होती हैं, पास पास होती है इस तरह से, और चुंबक से दूर हटते जाएं तो चुंबकीय बल रेखाएं विरल होती जाती हैं। और एक स्थिति ऐसी देखिए, आप यहाँ से चुंबक की बल रेखाएं फर्स्ट हमने ये मानी है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो फोर्थ रेखा को आप देखें तो चुंबक की फोर्थ रेखा है वो थोड़ा दूर हटके एकदम से आपको स्पष्ट लग रही है, वो चुंबक से दूर है, इसलिए उनकी बल रेखाएं कैसी हैं, विरल हैं, विरल दूर दूर हैं, ठीक है। इस तरह से ये चुंबकीय बल रेखाएं सतत चलती रहती हैं, अविरत चलती रहती हैं। ऐसी चलते चलते चुंबकीय बल रेखाएं गमन करते करते एक बिंदु ऐसा भी आता है जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं प्रदर्शित ही नहीं होती हैं। वो बिंदु कहलाता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं प्रदर्शित होती है, उनको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से चलती हैं, साउथ की ओर चलती हैं, निरंतर चलती रहती हैं, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और कोई एक निश्चित कोण नहीं बनाती, निश्चित कोण भी नहीं बनाती हैं। अब आती है बात साउथ से नॉर्थ की ओर। चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की ओर जब जाती हैं तो इस तरह से जाती हैं और एस से एन की ओर भी जाती हैं। अच्छा, चुंबक के अंदर बल रेखाएं एस से एन की ओर गमन करती हैं, इसलिए फिर एन से एस की ओर जो गमन करती हैं वो तो हमें काल्पनिक रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन एस से एन की ओर जो चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती हैं वो हमको दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा को हमने इस प्रकार से परिभाषित किया है, चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए निष्कोण, इसका कोण नहीं है, निष्कोण वक्र जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। किसी भी बिंदु पर खींची
स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होती है? इस तरह से स्पर्श रेखा, हर चीज की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा बताती है। स्पर्श रेखा को खींचने से चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा का ज्ञान किया जाता है। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाओं को हमने ठीक प्रकार से समझा और इसकी परिभाषा को हम याद भी करेंगे। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती, हमने अभी बताया था। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या क्या हैं? चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। अर्थात हमने बताया था चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं और यह रेखाएं उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से चलती हैं, प्रारंभ होती हैं और साउथ पोल की ओर जाती हैं। चुंबक के अंदर ये बल रेखाएं चलती हैं, यह साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती हैं। इसी के कारण यह चुंबकीय बल रेखाएं क्या बनाती हैं? वक्र के रूप में आकृति बनाती हैं। पहला गुण हुआ चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से उपस्थित होती हैं, उत्पन्न होती हैं, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। चुंबक के अंदर यह बल रेखाएं साउथ पोल से चलती हैं और नॉर्थ पोल की ओर पुनः आ जाती हैं और इस प्रकार से नॉर्थ से साउथ और उसके अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर, इस प्रकार से बल रेखाएं चलती हैं। नॉर्थ टू साउथ और साउथ से नॉर्थ, ये चुंबक के अंदर की बल रेखाएं होती हैं। चुंबक की बल रेखाएं कैसी होती हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती हैं। हमने इस चुंबक की सहायता से हमने एक सिस्टम बनाया है, आपको दिखा दें। ये इस तरह से है, ये देखें आप ध्यान से। ये नॉर्थ पोल है, ये एम है और ये एस है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। नॉर्थ साउथ, उत्तरी दक्षिण। अब ये दिक्सूचक होता है जो छोटा है, स्पष्ट हो रहा होगा। इसमें चुंबकीय सुई होती है, इसको नॉर्थ पोल की ओर रखते हैं तो ये विक्षेपित कुछ समय तक होती है, फिर यह निश्चित दिशा में रुक जाती है। इस निश्चित दिशा में रुकने के साथ साथ ये बल रेखाएं इस तरह से बनती हैं। बल रेखाएं ये दिशा का परिवर्तन का ज्ञान कराती है। इस तरह से ये हमने इसमें दिखाया है, ध्यान से देखें कि इसमें ये बल रेखाएं, यहाँ बल रेखाएं गमन करती हैं किसकी सहायता से? दिक् चुंबक सुई की, अर्थात इसको कंपास भी कहते हैं। यहाँ से हमने ये दिखा दिया है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं गमन कर रही हैं। अर्थात चुंबक का पहला गुण यह है कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती हैं। ये चुंबक का पहला गुण हो गया, चुंबकीय बल रेखाओं का पहला गुण हुआ। दूसरा गुण है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दूसरा गुण है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटती नहीं है, किसी भी बिंदु पर काटती नहीं है। कितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तीसरा गुण है चुंबक के ध्रुव N और S पर चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं। सघन का मतलब उनकी जो बल रेखाएं निकलती हैं वो बिल्कुल पास पास, इस तरह से पास पास। अर्थात चुंबक के सिरों पर ये बल रेखाएं कैसी होती हैं? सघन होती हैं। अर्थात चुंबक की तीव्रता
सिरों पर अधिक होती है, सिरों पर अधिक होती है। अगला बिंदु है चुंबकीय बल रेखाएं, समान बल रेखाएं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर जो बल रेखाएं खींची जाती हैं वो समान दूरी पर होती हैं। मान लीजिए किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से बनी हुई हैं, इस तरह से ये पास पास, तो वो समांतर तो होंगी और उनकी दूरी कैसी होगी, निश्चित होगी। चुंबकीय बल रेखाएं समान चुंबकीय क्षेत्र पर, उन पर दूरी कैसी होगी, निश्चित होगी। इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। उस बिंदु पर भी हमने बताया था कि इसका एक उदासीन बिंदु भी होता है। उदासीन बिंदु का अर्थ यह है चुंबकीय बल रेखाएं उस स्थान पर क्रियाशील नहीं होती हैं, अर्थात वहां पर चुंबकीय बल शून्य होता है। यह बल ऊपर भी हो सकता है, चुंबकीय बल शून्य, और नीचे भी हो सकता है, उत्तरी ध्रुव के कारण भी हो सकता है, दक्षिणी ध्रुव। और पृथ्वी के साथ यदि हम चुंबकीय बल रेखाओं को खींचें तो पृथ्वी के साथ चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से प्राप्त होती हैं, इस प्रकार से। इनमें आप देख रहे होंगे कि इनमें चुंबकीय तीव्रता कम है, अर्थात आपको चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं, दक्षिणी पोल की ओर जाती हैं, और उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं साउथ पोल से निकलती हैं, नॉर्थ पोल की आती हैं। नंबर 2, चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तीसरा बिंदु है चुंबकीय बल रेखाएं समान चुंबकीय क्षेत्र पर समान दूरी पर होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर उनकी तीव्रता अधिक होती है। चुंबकीय ध्रुव से आगे बढ़ने पर उनकी तीव्रता धीरे धीरे कैसी होती जा रही, कम हो जाती है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाओं के ये कुछ प्रमुख गुण हैं। पृथ्वी पर चुंबकीय बल रेखाएं यदि खींची जाएं तो उनका चित्र इस प्रकार से होता है, अर्थात दूर दूर चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाओं के ये कुछ प्रमुख गुण हैं, इसको ध्यान से आप याद भी कर लीजिएगा। तो ग्रहकार दिया था, आपने किया होगा। ग्रहकार में था चुंबक किसे कहते हैं, आपने लिखा होगा। चुंबक वह है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात चुंबक लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये आकर्षण का जो गुण होता है उससे चुंबकत्व कहते हैं। ये प्रश्न का उत्तर है, आप इसको मिला लीजिएगा। दूसरा था चुंबक कितने प्रकार की होती है। चुंबक 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक, नंबर 2 कृत्रिम चुंबक। हमने बताई थी कल आपको। प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में पाई जाती है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये अस्थायी चुंबक होती है। कृत्रिम चुंबक क्या होता है, कृत्रिम चुंबक को निकेल, कोबाल्ट और लोहे की सहायता से बनाया जाता है, इसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह स्थायी चुंबक होती है। प्रश्न नंबर 3 था चुंबक कितने प्रकार की हो गई। अब चुंबक के क्या गुण हैं, चुंबक के क्या गुण हैं। चुंबक के हमने बताया था, चुंबक का पहला गुण है चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 2 चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक यह लटका दिया जाए तो यह क्या है, ये दिशा का ज्ञान कराता है। इस प्रकार से हमने और भी बताए थे आपको गुण, उनको याद कर लीजिएगा और इन प्रश्नों का उत्तर है। आज का होमवर्क मैं बता रहा हूं, आज का होमवर्क नोट करें। अब आज का गृह कार्य है आपका। गृह कार्य में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। प्रश्न नंबर 1 विद्युत धारा का चुंबकीय
चुंबकीय प्रभाव क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, इसको आप लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 3, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? प्रश्न नंबर 4 है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखो। ये आपको चुंबकीय बल रेखाओं के गुण आपको लिखने हैं। हमने आपको आज जो भाग बताया है उसी के अंतर्गत सभी प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं। आपने ध्यान से पढ़ा है तो आशा करता हूं कि आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख लेंगे। अब हम गृह कार्य के साथ अगले भाग को बढ़ाएंगे। उसके लिए आप कुछ विषय को याद करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, जिससे आप इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। पहला है फ्लेमिंग के हस्त नियम। स्वाध्याय करके आएंगे। फ्लेमिंग के स्वाध्याय ये करके आएंगे। फ्लेमिंग के हस्त नियम। इसको पढ़ेंगे, आप स्वाध्याय करेंगे। प्रणालिका के बारे में पढ़ेंगे और कुंडली के बारे में, कुंडली और विद्युत मोटर। ये कुछ बिंदु हैं इसके, ये तो आप पढ़ के आएंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भी पढ़ के आएंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इनका आप इन विषयों पर आप स्वाध्याय करके आएंगे, जिससे आपको अगली क्लास में अच्छी तरह से समझ में भी आएगा और अच्छे प्रकार से आप लिख भी सकते हैं। तो आज की क्लास का यहीं समापन होता है। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जो हमने आज गृह कार्य दिया है उसको सुचारू रूप से करेंगे, ये मेरी आशा है। अच्छी तरह से इस कार्य को कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।